सो हेलो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। विवेक डायरीज में आपका स्वागत है। सो काफ़ी काफ़ी टाइम से मेरे कुछ व्यूअर्स में से कुछ व्यूअर्स मेरे जो मेरी बाइक के ऊपर पूछ रहे थे, जो न्यू बॉर्न क्लासिक 350। सो उस बाइक के ऊपर काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि उसका फ़िलहाल का जो माइलेज है एंड ब्रेकिंग सिस्टम उनका कैसा है। तो ये दो तीन चीज़ें के बारे में काफ़ी लोग पूछ रहे थे, तो उसका मैं रेस्पॉन्स दे रहा था। बट मैं फिज़िकली मतलब एक्टिव इतना नहीं था, क्योंकि थोड़ा सा ट्रैवलिंग में था मैं, तो इसलिए मैं कर नहीं पा रहा था। बट अभी मेरा हेल्थ भी इतना अच्छा नहीं है, फिज़िकली मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हादसा हो रखा है मेरे यहाँ पे। बाइक के बारे में मैं ज़रूर बता पाऊँगा कि उसका जो मेंटेनेंस है, उसका माइलेज है एंड उसका इंजन कैसा दे रहा है, या फिर लॉन्ग जर्नी में क्या मुझे दिक्कत मिल रही है या नहीं मिल रही है, या फिर ब्रेकिंग सिस्टम का कैसा है। तो आज पूरा आपके सामने बताने वाला हूँ। जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे न्यू व्यूअर्स है, इनमें से अगर मेरे न्यू व्यूअर्स है तो जो मैंने न्यू बॉर्न क्लासिक ली थी वो मैंने अप्रैल मई में मैंने ली थी, जो कि आपका अभी फ़िलहाल 7 मंथ्स मतलब टोटली ऑलमोस्ट हो गया है। और जिन लोग मेरे पुराने जो व्यूअर्स है तो उन लोग जानती है कि मैंने तब से लेके आज तक, जैसा कि मेरा जो बाइक का जो जर्नी है कैसा चल रहा है, आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा शायद। अगर नहीं देखा तो मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूँ। तो अभी फ़िलहाल जो मेरी माइलेज है वो माइलेज मुझे मिल रही है 32 से लेके 35 तक मुझे माइलेज मिल रही है। और अगर मेरे ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बताओ तो ब्रेकिंग सिस्टम मेरी काफ़ी मतलब एनफ, मतलब जो मुझे जितना तक मुझे चाहिए उतना तक मुझे मिल रही है। मेरी सिंगल एबीएस है, डुअल एबीएस नहीं है, सिंगल एबीएस है। और एक्चुअली डुअल एबीएस भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा बेटर होता है सिंगल एबीएस से। पहले मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं गलत बता रहा था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो डुअल एबीएस ऑलवेज बेस्ट है, बट मुझे सिंगल एबीएस लेना पड़ा था उस टाइम पे जब मैंने बाइक खरीदी थी। तो सिंगल एबीएस में मुझे वो तकलीफ नहीं मिल रही, जैसे कि अगर मैं कभी दूर से कहीं आता था तो सडनली 2-3 हादसा हो रहा था मेरे साथ, जो कि मेरा ब्रेकिंग ने मुझे बहुत बचा लिया था, एबीएस ने मुझे बचा लिया था। एंड जो ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी स्मूथ है, बहुत सही है। अगर आप जाओगे लाइक फर्स्ट ब्रेक जो है, जो ऊपर का जो ब्रेक है और नीचे का ब्रेक, दोनों बोथ साइड एक साथ ही आप प्रेस कीजिएगा, तभी आपका बाइक गिरने का चांसेस नहीं रहता है। एवरीथिंग फाइन यार, मतलब कि ऑफ रोडिंग में अगर होगा तो ऑफ रोडिंग में भी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं मिल रही है, एकदम सीधी बात बता रहा हूँ। और ऑफ रोडिंग में तो यार पता भी नहीं चलता कि मैं कहीं अप डाउन से ऐसे कहीं जा रहा हूँ, मतलब पत्थर में अगर मिलता है तो वो मतलब कुछ असर ही नहीं होता उस बाइक को, क्लासिक को। तो इस हिसाब से मेरा बेस्ट है, मुझे सही मिल रहा है जो इंजन है। और इंजन में से मुझे कोई दिक्कत नहीं मिल रही है। जो इंजन का जो आपका जो हीटिंग इशू है, वो हीटिंग इशू मुझे फ़िलहाल नहीं मिल रही है। आप अगर बहुत लॉन्ग जर्नी करते हैं और कंटिन्यूस जब चलाते रहते हो, आप बिना रोके चलाते हो, तब येस हीटिंग प्रॉब्लम आ सकती है, बट मुझे उतना नहीं आ रही है। आप वो चलाने को भी डिपेंड करता है कैसा आप चला रहे हो। और अगर आप लॉन्ग जर्नी करेंगे तो लॉन्ग जर्नी के लिए आपके लिए बेस्ट ये बाइक है। जो पीछे बैठता है तो उनको थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, लाइक थोड़ी सी बैक पेन हो सकती है, या तो फिर जो लेग्स में आपका थाई में थोड़ी सी एक परेशानी मिल सकती है आपको। बट मुझे अभी तक फ़िलहाल नहीं मिल रही, बट मेरे 2-3 दोस्तों जब मेरे पीछे बैठते हैं तो उनको थोड़ी सी तकलीफ़ मिलती है। लेकिन पुराने क्लासिक से अभी जो बेस्ट, जो राइट नाउ जो क्लासिक है, रिसेंट क्लासिक है, तो उसका जो पीछे का जो सीट है वो काफ़ी बेटर थी। रॉयल एनफील्ड ने बहुत काफ़ी बेटर बनाई है, तो उस हिसाब से मैं मतलब कि मैं कुछ ये बताऊँगा, नो ऑब्जेक्शन। इसमें कोई मैं कुछ बताना नहीं चाहता हूँ, मतलब सही बेस्ट मिल रही है। और माइलेज के बारे में मैंने बता दिया है। एंड अगर मैं हैंडलिंग का बारे बताऊँ, स्टेबिलिटी है बहुत काफ़ी सॉलिड है यार, मतलब रॉयल एनफील्ड बाइक है तो यार सॉलिड रहेगी ऑलमोस्ट। और आप बहुत दूर कहीं जाओगे तो आपको कोई असर नहीं मिलेगी। तो आपको आज मैं मतलब बस बैठे आपको बस बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आज इतना एक्टिव नहीं हूँ। मेरी हेल्थ इशू थोड़ा सा हेल्थ इशू है। मेरी बॉडी इतनी सही नहीं है फ़िलहाल, तो इसलिए मैं ज़्यादा बाहर जाके मैं इसको ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं घर बैठे बना रहा हूँ। तो कुछ अगर बोलने में कुछ अगर दिक्कत हुई है, या मतलब आपको समझ में अगर परेशानी मिल रही है समझने में, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप मुझे कमेंट भी पूछ सकते हो, कुछ अगर परेशानी कुछ डाउट्स रहा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और यस,
कोई लोग शायद उसका प्राइस पूछना चाहते हैं कि इसका प्राइस कितना रहेगा। तो मैंने जब ली थी तो 2,08,000 में मैंने ली थी, जो उसका ऑनरोड प्राइस है। और अगर इंश्योरेंस वगैरह मिला के, जैसे कि आप मैंने EMI करके ली थी, तो मैंने डाउन पेमेंट दी थी, मैंने 35 दी थी। उसके बाद फिर 4 साल का मैंने EMI की करी है, और जो कि लगभग मेरा 2,50,60 समथिंग पड़ा है, वैसा ही एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, देखना पड़ेगा। लेकिन उसका जो ऑनरोड प्राइस है 2,08,000 गाइस। सो ओके। एंड जो मेरी माइलेज है, माइलेज फिर से बता रहा हूँ, 32 से लेकर 34, वो आपको 35 तक माइलेज मिलती है। वो आपके चलाने पर डिपेंड करेगा, आप कैसे चला रहे हो, क्या चला रहे हो। और ट्रैफिक में आपको थोड़ी सी कम मिल सकती है, लाइक 28-30 समथिंग मिल सकती है। जो स्टार्टिंग मैंने जो बनाई थी, काफ़ी लोग मेरे ब्लॉग देखा है शायद, कि स्टार्टिंग में जो मैं माइलेज टेस्ट की थी, तो उसमें मुझे 22 मिल रही थी गाइस। यस, 22 मिल रही थी। वो 22 मिलने का उसका रीज़न ये था कि मेरा जो व्हील जो प्रेशर है, जैसे जो मेरा टायर का जो प्रेशर है, वो एक्चुअली उस टाइम पे मेरा कम था, मैंने वो चेक नहीं करी थी। वो चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आपके बाइक में, अगर आपके रॉयल एनफील्ड क्लासिक बाइक्स में अगर ये इशू आ रहा है कि आपका माइलेज बहुत कम दे रही है, तो प्लीज़ एक बार आप अपने प्रेशर, जो टायर जो प्रेशर है, वो एक बार चेक कर लिए। टायर प्रेशर आपका अगर कम रहता है ना, तो आपका क्या होता है कि आपका जो माइलेज है थोड़ी सी कम हो जाती है। और बैटरी को भी डिपेंड करता है कि आप कैसे बंदे बिठा रहे हो, कितने फैट्स बंदे बिठा रहे हो। क्योंकि उस टाइम पे मैं जब चला रहा था, तो एक मेरा दोस्त था, तो वो थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा एक हट्टा बंदा था, तो वो भी एक कारण था, रीज़न था। और प्रेशर, जो एयर प्रेशर होता है वो। लेकिन बंदे उठने का, जो बंदे मोटा हो या छोटा जो भी हो, उसमें कोई इतनी मतलब इतना फ़र्क नहीं मिलता है। लेकिन अब जो एयर जो प्रेशर है, वो प्लीज़ एक बार चेक कर लेना, है ना। कहीं पर अगर दूर जाते हो तो एयर प्रेशर मस्ट चेक कर ही लेना, तो वैसा है। सो ओके गाइज, एनीथिंग, अगर कुछ भी अगर आपको डाउट्स रहा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। सो गाइज, ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।